आज हम लोग सीखते हैं कि लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि लीनियर सर्च का कोड को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो, लीनियर सर्च वाले प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये हम लोग को एरे एक दिया हुआ है जो जिसका साइज कितना है 10। एरे में कितना एलिमेंट्स है, टोटल 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, और हम लोग को एक एलिमेंट दिया है s इक्वल टू 17। अब हम लोग को ये सर्च करना है और ये बताना है कि क्या 17 इस एरे में है या नहीं। अगर एरे में 17 हो गया एक एलिमेंट के फॉर्म में, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सर्च सक्सेसफुल। बट अगर 17 नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, और एलिमेंट हम लोग को नहीं मिला। समझ आया, वी डिड नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट, वी डिड नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट। अब हम लोग समझते हैं कि इसका कोड काम कैसे करता है। ठीक है, देखना, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखना, हम लोग ये जो 17 है इसको हर एक एलिमेंट से दिखते जाएंगे। देखो समझना, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a ऑफ 0 से चेक करेंगे क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू s है। इसका मतलब क्या 12 डबल इक्वल टू 17 है, तो ये तो नहीं है, तो हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। वैसे a हम लोग a ऑफ 1 भी देखेंगे, क्या डबल इक्वल टू 17 है, तो 35 तो डबल इक्वल टू 17 नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग a ऑफ 2 को भी चेक करेंगे, क्या डबल इक्वल टू 17 है, मतलब डबल इक्वल टू s है बेसिकली, सो ये भी नहीं है क्योंकि a ऑफ 2 कितना है हम लोग का 70, तो 70 इज नॉट इक्वल टू 17। ठीक है, ये भी नहीं है। ऐसे ही a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5, a ऑफ 6 में जब हम लोग आएंगे, सो हम लोग ये सब भी नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। बट जब हम लोग a ऑफ 6 पे आए, कितना पे, a ऑफ 6 पे, क्या a ऑफ 6 डबल इक्वल टू 17 है, और a ऑफ 6 कितना है हम लोग का 17, सो 17 तो डबल इक्वल टू 17 है। जैसे ही ये हम लोग को मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज इफ में सर्च कर रहे हैं, इफ में, तो ये जैसे ही ट्रू हुआ, मतलब जो हम लोग का कंडीशन है वो जैसे ही ट्रू हुआ, हम लोग इफ के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, SOPLN प्रिंट कर देंगे, सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक, और प्रिंट के ऊपर हम लोग एक और काम करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये आप लोग को सोचते हैं कि क्या करने वाले वो। ठीक है, हम लोग को बेसिकली एक इफ लगाना है और इफ में हम लोग को एक एक करके चेक करते जाना है। जैसे ही हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अगर एक बार में वो नंबर नहीं मिलेगा तो हम लोग इफ के बाहर आएंगे। अब इफ के बाहर आएंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मिला या नहीं, सो हम लोग यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल लगाएंगे। तो हम लोग तो एक लूप चलाने वाले हैं, लूप के ऊपर हम लोग ले लेंगे f इक्वल टू 0। ठीक है, और जैसे ही हम लोग को एलिमेंट मिल जाएगा, हम लोग अंदर जाकर f इक्वल टू 1 कर देंगे। अब समझना, और हम लोग का जब फॉर लूप खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे इफ क्लोज हुआ, ये फॉर लूप हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम लोग फॉर लूप के बाहर निकल के क्या करेंगे, इफ f अभी भी 0 के बराबर है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे सर्च अनसक्सेसफुल। समझ आया, मतलब देखो इसका मतलब हुआ क्या कि जो लूप हम लोग का चला, एक बार भी अंदर नहीं गया इफ के, एक बार भी इफ ट्रू नहीं हुआ, और अगर एक बार भी इफ ट्रू नहीं होगा तो f1 होगा ही नहीं, f अभी भी 0 है, मतलब एक बार भी नहीं गया, मतलब हम लोग को एक कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो s के बराबर है। सो हम लोग अंदर जाके कर देंगे इसको अनसक्सेसफुल। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखना, सो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इंपोर्ट java.util.star। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, क्लास सर्च। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओपन किए, देन स्टैटिक void मेन। ठीक है, स्टैटिक void मेन, देन हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहले एक n लेना होगा जिसमें हम लोग एरे का साइज स्टोर करेंगे, और हम लोग को s लेना होगा जो नंबर हम लोग सर्च करने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू 0 सेमीकोलन एंड इंट s इक्वल टू 0 सेमीकोलन।
ठीक है, अब हम लोग एक मैसेज डालेंगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे, ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे and the number for which you want to search, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। समझ आया? सो हम लोग यहां पे एक लंबा सा मैसेज डाल दिए कि आप अपना लेंथ भी डालिए और वो नंबर भी इनपुट करिए जो हम लोग को आपको सर्च करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, और sb इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आया? सो यहां तक तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, यहां तक तो हम लोगों ने सिर्फ इनपुट लिया है। अब हम लोग को एरे भी बनाना होगा, सो एरे के लिए हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा। सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो एरे कैसे बनेगा, इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, क्योंकि एरे का जो साइज है हम लोग उसको n में स्टोर करके रखा है, एरे का जो साइज है वो हम लोग n में स्टोर कर रखा है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा, लूप चलते जाएगा, हम लोग कीबोर्ड में एलिमेंट डालेंगे जैसे 12, 35, 75, ठीक है। सो वो लूप क्या होगा, फॉर मानो इंट k ले लेते हैं, इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, ठीक है, अंदर गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, एंटर द नंबर, और यहां पे कर देंगे हम लोग क्लोज, ठीक है। सो हम लोग का ये लूप कितना बार चलेगा, सोचो, हम लोग मानो हम लोग का n कितना है 10, हम लोग n कितना है 10, तो ये लूप हम लोग का 10 बार घूमेगा, 0 से स्टार्ट होगा, और हर बार जब हम लोग को एक बार प्रिंट होगा तो हम लोग एक चीज भूल रहे, क्या, हम लोग को एरे का 0, पहले तो एरे हम लोग का कैसे था, पहले तो एरे हम लोग का खाली था ना, जैसे ये हम लोग का एरे था, हम लोग का पहले एरे कैसे था, 0 0 0 0 0 0 0, ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, ठीक है। चलो ये सर करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले तो हम लोग का एरे ऐसे है, हम लोग को एक जब हम लोगों ने ये लाइन लिखा तो हम लोग का एरे ऐसे था, ए एरे, ठीक है। तो अब हम लोग को इसके जो 0 क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे और यूजर जो वैल्यू देगा, जैसे मानो मैं यूजर हूं, मैं 12 दूंगा तो यहाँ पे 12 आएगा, मैं 35 दूंगा यहाँ पे 35 होगा, तो वो हम लोग तो एंटर कर दे रहे, उसको रीड कौन करेगा, उसको रीड करने का काम किसका, बताओ, a of k इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, समझे? तो हम लोग जो कीबोर्ड से अपना टाइप करेंगे वो a of k में, तो a of k 0 से स्टार्ट हो रहा है, k 10 तक चलेगा, क्योंकि n हम लोग 10 दिए, समझ आया? सो ये लूप का काम क्या है, हम लोग का पूरा एरे को पढ़ना, जैसे मैं समझाता हूं, एक बार देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट है, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम लोग का ये होगा सेकंड, देन हम लोग अंदर जाएंगे, ये हो गया हम लोग का ट्रू, ठीक है। फिर ये हम लोग एक नंबर डालेंगे, ठीक है, तो k था 0, ठीक है, और 0 था लेस देन 10, n हम लोग 10 के लिए सॉल्व करें तो n हो गया 10, ट्रू होगा तो हम अंदर गए, और अंदर जाके सबसे पहले एंटर द नंबर, तो मानो हम लोग डाले 12, तो 12 डाले, तो अगला लाइन में क्या लिखा हुआ है, a of k, तो a of 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये sc डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, इस 12 को a of 0 में डाल देगा, तो ये जो 0 था, ये 0 कट करके आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, ये 0 कट करके आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही देन अगेन k प्लस प्लस होगा, k बन जाएगा हम लोग का 1, ठीक है, अगेन 1 लेस देन 10 है, ठीक है, ट्रू, तो अगेन हम लोग अंदर चल जाएंगे, और इस बार a of 1 में मानो अगेन हम लोग का एक मैसेज आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मानो हम लोग डाल दिए 35, तो a of 1 में आ जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये क्या करेगा, इस डेटा जो इनपुट की इसको रीड करके a of 1 में डाल देगा, सो होगा a of 1 की जगह क्या आ जाएगा 35। सो ऐसे ही लूप कितना बार चलेगा, 10 बार चलेगा।
समझ आ रहा है। देन अगेन आई प्लस प्लस 3, हम लोग ऐसे डेटा इनपुट करते जा रहे हैं और हम लोग का वो रीड होते होते इसमें हम लोग का ये एरे फॉर्म हो गया। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरे भी इनपुट ले लिया, लेंथ ऑफ एरे भी ले लिया, वो नंबर भी ले चुके हैं जिसको हम लोग को करना है सर्च। अभी तक हम लोग का प्रोग्राम चालू ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम का जो कोड है, जो मेन कोड है, वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो मेन कोड के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझना है, मैंने एक पहले वीडियो डाला हुआ है, इनपुट हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड टेक इनपुट्स इन एन एरे। तो वो वाला वीडियो आप जाके ध्यान से देख लो, उसमें बिल्कुल सेम चीज किया हुआ है मैंने, ठीक है। सो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर सर्च का कोड क्या होगा। देखो वो लूप के बाद जिसमें हम लोगों ने पूरा अपना एक एरे बना चुका है, उसके बाद क्या करोगे, देखो फॉर i इक्वल टू 0, ऊपर हम लोग एक वेरिएबल ले लिए इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और वेरिएबल लेंगे इंट f इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल, ठीक है। सो i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर के अंदर जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे क्या, इफ a ऑफ i डबल इक्वल टू s हो गया। याद करो s में हम लोगों ने नंबर डाला था, याद है ना, हम लोग इनपुट डाले थे s इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इन था, s में हम लोग का सर्च करने वाला आइटम है। जैसे ही ये ट्रू हुआ, ये अगर जैसे ही ट्रू हुआ, हम लोग इफ के अंदर आएंगे और इफ के अंदर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले f इक्वल टू 1 कर देंगे, सबसे पहले f इक्वल टू 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्च सक्सेसफुल, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, सर्च सक्सेसफुल। और मानो हम लोग को ये भी बताना है कि वो जो नंबर मिला है, जैसे हम लोग को ये जो 17 मिला, वो कौन से में मिला, इंडेक्स, याद करो इंडेक्स 6 पे मिला। कौन से इंडेक्स में, इंडेक्स 6। तो मानो हम लोग को ये भी नंबर कहां पे मिला वो भी बताना है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो पोजीशन, हम लोग गिनते कैसे, जैसे हम लोग कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, हम लोग गिनती 1 2 3 4 से चालू करते हैं। बट जो एरे होता है वो 0 से चालू होता है। तो एक्चुअल जो पोजीशन होगा, जो यूजर को हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग यूजर को बोलेंगे 7th पोजीशन, 7th पोजीशन। और 7th पोजीशन एक्चुअल में क्या है, इंडेक्स प्लस कोई भी इंडेक्स आया उसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। समझ आया। जैसे हम लोग 6th इंडेक्स में मिला, तो हम लोग यूजर को क्या बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे भाई तेरा जो नंबर है, जो तूने जो नंबर दिया था वो 17th, वो जो 17 जो नंबर था वो हम लोग को 7th पोजीशन में मिला है, जो एरे था। समझ आया। जो एक यूजर है जिसको उतना आइडिया नहीं है, ठीक है, एरे वेरे का, उसके हिसाब से, ठीक है, ये चीज समझ आ गया। सो हम लोग को मानो वो भी प्रिंट करना है, तो हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर में, इंडेक्स सॉरी, हम लोग ले देते हैं यहां पे इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 सेमीकोलन, इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 सेमीकोलन। सो जैसे ही इफ a ऑफ i डबल इक्वल टू s हुआ, हम लोग f इक्वल टू 1 डाल देंगे। हम लोग यहीं पे एक और चीज लिख देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू i, इंडेक्स इक्वल टू i। फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे सर्च सक्सेसफुल एट, ठीक है, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, और ऐसे करके लिख देंगे एंड इट्स पोजीशन इज, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एंड इट्स पोजीशन इज, इसको कर देंगे क्लोज, और प्लस में हम लोग क्या डाल देंगे, इंडेक्स प्लस 1। समझ आया। इंडेक्स में आई आ चुका है तो हम लोग कर दिए इंडेक्स प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का पोजीशन। और हम लोग इसके बाद जैसे ही वे प्रिंट हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक, और यहां पे हम लोग का इफ हो गया क्लोज, ठीक है। और ये वाला पूरा हो जाएगा तो हम लोग फॉर लूप भी क्लोज कर देंगे। और फॉर लूप के बाहर जाने के बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे, इफ f अभी भी 0 हुआ, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सर्च अनसक्सेसफुल। समझ आ गया। ये से यहां पे क्लोज हो गया, ठीक है। यहां पे हम लोग का जो कोड है वो हो गया कंप्लीट। सो ये हम लोग का है इफ का, ये हम लोग का इफ का ओपनिंग और क्लोजिंग है, यहाँ पे हम लोग का फॉर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है।
और ये वाला यहाँ पे छोटा सा ये भी है। अब देखते हैं। सो ये हो गया हम लोग का कोड कंप्लीट। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो कोड है ये रन कैसे कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं। सो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सबको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ये सब चीज को यहाँ लिख देते हैं कि n का वैल्यू 10 है, जो नंबर सर्च करना है हम लोग को वो है 17। ठीक है, और हम लोग का बस। ठीक है, अब देखो हम लोग ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। देखो प्रोग्राम कैसे चालू होगा, i से। सो सबसे पहले i इक्वल टू 0 है, सो i लेस देन n। तो इसका मतलब क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ है, अंदर चला जाएंगे। ट्रू हुआ, अंदर चला गया। अंदर गए, चेक किए क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू s है? क्या a ऑफ 0 डबल इक्वल टू s है? अब हम लोग का a ऑफ 0 कितना है बताओ, 12। सो क्या 12 डबल इक्वल टू s है? और s कितना था, 17। नहीं है, नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सो हम लोग इफ के अंदर गए, नहीं गए, हम लोग सीधा यहां पर आए। देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से भी बना देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। और इस चीज को ना मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग उसको लिख लेना बाद में। सो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये हम लोग का होगा फर्स्ट स्टेप, देन यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। जैसे ही ट्रू होगा हम लोग चला गए अंदर। ठीक है, ये वाला चीज जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग इसके भी चला गए अंदर। ठीक है, ट्रू हुआ तो अंदर जाएंगे, बट ट्रू तो अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग ट्रू नहीं होगा सीधा आ गए हम लोग यहाँ पे। इफ के अंदर गए नहीं, हम सीधा आ गए यहाँ पे, और यहाँ से फिर अगेन हम लोग कहाँ आ जाएंगे, i प्लस प्लस के पास। सो ये हो गया, मानो ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड स्टेप था मानो, तो ये मान लो हम लोग का फोर्थ स्टेप है। और यहाँ से अगेन हम लोग कंडीशन में जाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ स्टेप। समझ आया? ठीक है, सो और ऊपर हम लोग का क्या क्या था लिख देते एक बार वापस। इंट i था, i इक्वल टू 0 सेमीकोलन था, इंट f इक्वल टू 0 सेमीकोलन था। ठीक है, और एक और वेरिएबल था इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू 0। सो सबसे पहले देखो a ऑफ 0 क्या डबल इक्वल टू s नहीं था। ठीक है, देन अगेन हम लोग यहां से कहां गए, i प्लस प्लस में, तो हम लोग का i प्लस प्लस हुआ। i कितना बन गया, 1। फिर यहां पे गए, सो अगेन चेक हुआ क्या i लेस देन n है, तो i कितना 1 और n कितना 10। सो क्या 1 लेस देन 10 है? हाँ है। हम लोग चला गए अंदर, ये ट्रू है तो हम लोग चला गए अंदर। अंदर गए, अगेन इफ का पास है। सो क्या a ऑफ 1 डबल इक्वल टू s है क्या? अब a ऑफ 1 कितना है, 35। सो क्या 35 डबल इक्वल टू 17 है? नहीं है। सो हम लोग वापस इफ के अंदर नहीं गए, अगेन प्लस प्लस हुआ। ठीक है, अगेन i प्लस प्लस हुआ। i हम लोग का कितना बन गया, 3। क्या 3 लेस देन 10 है? हाँ है, अंदर चला गया। अंदर गए, अगेन a ऑफ 3 क्या डबल इक्वल टू s है? a ऑफ 3 कितना है हम लोग का, 70। सो क्या 70 डबल इक्वल टू 17 है क्या? नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग का 3 इटरेशन हो चुका है। ठीक है, 3 इटरेशन हो गया। ठीक है, अगेन हम लोग i प्लस प्लस हुआ, i बना 4। क्या 4 लेस देन 10 है? हाँ है, चला गया अंदर। फिर अगेन क्या a ऑफ 4 डबल इक्वल टू s है? नहीं है, तो कुछ नहीं किए। फिर i प्लस प्लस हुआ, i बना 5। क्या 5 लेस देन 10 है? हाँ है, चला गया अंदर। फिर चेक हुआ क्या a ऑफ 5 डबल इक्वल टू s है? नहीं है, क्योंकि a ऑफ 5 कितना है, a ऑफ 5 है 95। सो 95 इज नॉट इक्वल टू 17, ये भी हो गया फॉल्स। a ऑफ 4 कितना था, 65। 88 डबल इक्वल टू 17, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद i प्लस प्लस हुआ, इसके बाद i प्लस प्लस हुआ। ठीक है, i बना 6। क्या 6 लेस देन 10 है? हाँ है। हम लोग चला गए अंदर, और अंदर जाते ही देखो क्या हुआ, क्या a ऑफ 6 डबल इक्वल टू s है? अब a ऑफ 6 कितना है, a ऑफ 6 है हम लोग का 17। 17 क्या डबल इक्वल टू 17 है? हाँ है। यहां पे हो गया हम लोग का ट्रू, यहां पे हो गया हम लोग का ट्रू। तो जैसे ही यहां पे हुआ हम लोग का ट्रू, हम लोग चला गए इफ के अंदर। ठीक है, हम लोग चला गए इफ के अंदर, और अंदर जाते ही हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, f 0 था, 0 कटकर कितना बन गया, 1। f कितना था, 0, 0 कटकर कितना बन गया, 1। फिर हम लोगों ने किया, इंडेक्स कितना बन गया, इंडेक्स बन गया i। सो i कितना है हम लोग का, 6, तो इंडेक्स बन गया 6। ठीक है, इंडेक्स कितना बन गया, 6। तो इंडेक्स भी 0 था, कट कर कितना बन गया, 6 बन गया। इंडेक्स 0 था, देखो लूप के बाद इंडेक्स 0 था। देन उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट हुआ कि सर्च सक्सेसफुल है। ठीक है, एंड इट्स पोजीशन इज प्लस इंडेक्स प्लस 1। सो हम लोग का क्या प्रिंट होगा, सर्च सक्सेसफुल एंड इट्स
इंडेक्स आउटपुट में इज इंडेक्स प्लस 1, तो इंडेक्स 6 था तो कितना हो जाएगा 7, एंड इट्स पोजीशन इज इंडेक्स प्लस 1, सो हम लोग का 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, और मानो अगर ये भी प्रिंट करना है कि नंबर क्या था, नहीं वो प्रिंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर ही तो दे रहा है कि 17 था, तो वो प्रिंट करने का जरूरत क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का हो गया लीनियर सर्च कंप्लीट। अब देखो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सो हम लोग का आउटपुट विंडो में ये आ गया कि सर्च सक्सेसफुल है एंड इट्स पोजीशन इज 7। उसका अगला लाइन क्या है, ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं। लूप गेट्स टर्मिनेटेड, लूप क्या हो गया हम लोग का, टर्मिनेट हो गया, खत्म, लूप का इटरेशन कंप्लीट। जैसे ही ब्रेक हुआ हम लोग सीधा उठकर कहां गए, लूप के ही बाहर आ गए, लूप के बाहर। देखो यहां से सीधा यहीं आ गए हैं, लूप के बाहर आ गए। ठीक है, यहां पे लूप टर्मिनेट हो गया। अब लूप के बाहर आते हम लोग एक और लाइन चेक कर रहे हैं, क्या f डबल इक्वल टू 0 है। बट याद करो f कितना बन गया 1, सो 1 के डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है। सो हम लोग क्या इस इफ के अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, समझे। तो हम लोग इस इफ के अंदर गए नहीं, तो ये वाला लाइन हम लोग का प्रिंट ही नहीं हुआ। समझ आया। अब मैं आपको एक, चलो ये वाला लूप, ये तो हम लोग का पूरा अच्छा से हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं एक सिचुएशन लेता हूं जहां पे हम लोग को कोई नंबर ही नहीं मिला। हम लोग को जो सर्च नंबर, जैसे मैंने दिया मानो 100, मैंने सर्च दे दिया आपको 100, तो 100 तो है ही नहीं कहीं। तब क्या होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले इससे चेक हुआ तो ये ट्रू हुआ, नहीं, इससे चेक हुआ, इससे चेक हुआ, नहीं 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 नहीं, यहां तक हो गया। तो देखो यहां तक एक बार भी हम लोग को नहीं मिला, तो समझना मैं लास्ट का इटरेशन कर रहा हूं। i प्लस प्लस हुआ, i बना 9, क्या 9 लेस देन 10 यहां है, तो फिर a ऑफ 9 क्या डबल इक्वल टू s है, तो s हम लोग का कितना है 100, तो a ऑफ 9 कितना है 57, सो क्या 57 डबल इक्वल टू 100 है, नहीं है, नहीं है। देन यहां से हम लोग सीधा वापस कहां गए, i प्लस प्लस पे, i बन जाएगा 10, सो क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है। सो हम लोग जैसे ही यहां पे फॉल्स होगा, जैसे ही यहां पे फॉल्स हुआ, हम लोग सीधा कहां आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे लूप के बाहर। देखो देखते जाओ, हम लोग आ गए लूप के बाहर, समझ रहे हो ना। मैंने 1 2 3 0 1 से ये सब नहीं दिखाया क्योंकि ये सब भी क्या होने वाला है, ये सब भी मैच नहीं होने वाला है, हम लोग का एक बार भी मैच नहीं हुआ। मैं बस आपको लास्ट का 2 बार दिखा दिया। ठीक है, हम लोग पूरा लूप के बाहर है, और लूप के बाहर अब समझना हम लोग का f कितना था, 0 था। एक बार भी ये वाला जो कंडीशन है ट्रू नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन एक बार भी ट्रू हुआ क्योंकि हम लोग का मैच ही नहीं हुआ। सो हम लोग एक बार भी इसके अंदर नहीं गए, तो f का वैल्यू अभी भी कितना है, f का वैल्यू अभी भी 0 ही है, समझे। सो हम लोग अब लूप का बाहर आएंगे और चेक करेंगे क्या f डबल इक्वल टू 0 है, हाँ 0 टू डबल इक्वल टू 0 है। सो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट अंदर चले गए, तो ये क्या, ये लाइन क्या हो गया हम लोग का, ये लाइन हो गया हम लोग का ट्रू। तो ट्रू होगा, हम लोग अंदर गए और प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च इज अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये था हमको। सो लीनियर सर्च में, लीनियर सर्च का मेथड क्या है, हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं और उसको हर एक इंडेक्स में, जो एरे का नंबर है, हर एक इंडेक्स में जाते हैं और पूछते हैं भाई तुम दोनों भाई भाई हो, वो बोलता है नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई तो हम दोनों भाई है, वो बोलता है नहीं है। ऐसे करके देखते जाते हैं, जैसे ही भाई भाई मिलता है तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं उसको, हाँ भाई मिल गया, और कहां पे मिला, बिछड़ा जन्म कहां पे मिला उसका पता भी लिख देते हैं, तो उसका लोकेशन भी हम लोग लिख दिए। ये हो गया हम लोग का लीनियर सर्च कंप्लीट। सो अब हम लोग इसको लैपटॉप में रन करके देखते हैं, और अगर आपको इस, जैसे मैं लैपटॉप में जो कोड रन करूंगा उसका जो कोड होगा मैं अपने गूगल ड्राइव के लिंक में अपलोड कर दूंगा, और वो मेरे लिंक चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप अपने पीसी में कॉपी करके रन कर लेना, और अपने कॉपी में भी, नोट कॉपी में भी उसको लिख लेना अच्छा से, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे आप बार बार उसको रिवीजन कर पाओगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो अब हम लोग लीनियर सर्च का कोड को लिखते हैं। सो इंपोर्ट java.util.stars क्लास लीनियर सर्च, ठीक है। देन क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे n जो एरे का साइज को हम लोग को स्टोर करेगा। एक मैसेज डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे, ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज और n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। सो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है, हम लोगों ने एक n साइज का एरे बना लिया। और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डबल स्लैश देके कमेंट कर देते हैं वेरिएबल टू स्टोर द साइज ऑफ एरे, ठीक है। n क्या कर रहा है, वेरिएबल है जो एरे का साइज को स्टोर कर रहा है। हम लोगों ने एक n साइज का एरे भी क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे अभी तो एरे का जो n साइज का एरे वो खाली है, उसमें सब 0 0 भरा हुआ है। अब हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से, जैसे 12 हो गया 32, ठीक है। सो हम लोग एक लूप चलाएंगे, int k इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो फॉर k इक्वल टू 0 सेमीकोलन k लेस देन n सेमीकोलन k प्लस प्लस, और अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर दी नंबर, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, a ऑफ k इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसको कर देंगे हम लोग एंटर। यहाँ पे डबल कोट्स दे दे रहे और यहाँ पे e हो जाएगा, ठीक है। सो ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप हम लोग का टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, ठीक है। सो ये लूप क्या कर रहा है, जैसे पहला चलेगा k0 तो हम लोग का एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर द नंबर, मानो हम लोग 42 डालें तो जो 42 होगा वो a ऑफ k में, तो k का वैल्यू कितना 0, तो a ऑफ 0 में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 के लिए मानो 13 डाले तो 1 में स्टोर हो जाएगा a ऑफ 1 में। ऐसे हम लोग का पूरा n साइज का एरे अब बन चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को वो नंबर जो यूजर देगा उसको सर्च करना है। सो हम लोग को यूजर से नंबर भी लेना है। सो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक और बार यहीं पे ऊपर ही में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट s इक्वल टू 0, इंट s इक्वल टू 0, ठीक है। एक और मैसेज डाल देते हैं, देखो हम लोग एक और मैसेज n के नीचे डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च, एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, समझ आ रहा है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो हम लोगों ने क्या किया, इधर लिख देते हैं आइटम टू बी सर्च, आइटम टू बी सर्च, इधर आइटम नहीं लिख के नंबर लिख देते हैं, नंबर टू बी सर्च, ठीक है, नंबर टू बी सर्च। इंट a हो गया। सो हम लोगों ने यूजर से यहाँ पर नंबर भी ले लिया, ओके। अब हम लोग को लूप चलाना है, क्या, लीनियर सर्च का। सो अब हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ ही ले लेते हैं, चलो। सो इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और इंट एक और वेरिएबल लेना होगा, फ्लैग वेरिएबल, इंट f इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। अब लूप चलाएंगे। सो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन n सेमीकोलन, i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, इफ a ऑफ i डबल इक्वल टू s, जैसे ही कोई भी एलिमेंट एरे का s से मैच खा गया, s क्या है, जो जैसे मानो 17 है, जो हम लोग कोई नंबर सर्च कर रहे हैं, अगर मैच खा गया, हम लोग इफ के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग f को बना देंगे 1, और हम लोग को इंडेक्स भी स्टोर करना है ना। सो हम लोग एक और वेरिएबल ले रहे हैं, इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। इंडेक्स मतलब कहां पे हम लोग को वो जो नंबर जो सर्च था वो मिला, तो f इक्वल टू 1 कर देंगे, अंदर जाके क्या कर देंगे, इंडेक्स इक्वल टू i, ठीक है। इसके बाद क्या करें, एक मैसेज डालेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, सर्च सक्सेसफुल एंड इट्स पोजीशन
इज, क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1, समझ आया? क्योंकि इंडेक्स जैसे हम लोग को मानो 5th इंडेक्स पे मिला, बट हम लोग बोलते हैं कैसे 1 2 3 4 5, तो हम लोग को जो 5th इंडेक्स पे मिला वो एक्चुअल में जो पोजीशन है वो उसका क्या है, 6th है, इसलिए इंडेक्स प्लस 1। तो हम लोगों ने उसका पोजीशन भी प्रिंट कर दिया और हम लोगों ने ये भी मैसेज कर दिया कि सर्च सक्सेसफुल है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ को कर देंगे, फिर हम लोग प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तो बी ब्रेक, ठीक है। और हम लोग कर देंगे इफ को क्लोज। एक बार इफ का खत्म हो जाएगा देन हम लोग फॉर लूप भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक बार फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो अगर पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया और एक बार भी हम लोग को नहीं मिला जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब फ्लैग वेरिएबल अभी भी 0 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एफ डबल इक्वल टू 0, मतलब फ्लैग वेरिएबल एक बार भी आइटम नहीं मिला, तो इसके अंदर हम लोग एक बार भी नहीं गए, तो एफ अभी भी कितना है, एफ हम लोग का अभी भी 0 है, ठीक है। तो इफ अगर अभी भी एफ 0 हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है, सर्च अनसक्सेसफुल। यहां से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे मेन का क्लोजिंग और यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग, ठीक है। अगर जैसे आपको एस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सर्च डाल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर यूजर फ्रेंडली बनाना है तो यहाँ पे SEARCH डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी SEARCH डाल दे रहे हैं, इंट सर्च, और यहाँ पे अगर A of I सर्च के बराबर होगा, ठीक है, तो ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हम बस कुछ नहीं किए, एस के जगह सर्च लिख दिया वेरिएबल का नाम, ठीक है, और सब कुछ सेम। कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर, बैक करते हैं, इसको करते हैं रन, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे। सो हम लोग डाल देते हैं, मानो 10 डाल देते हैं, एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च, मानो हम लोग डालते हैं 56, ठीक है। सो हम लोग को अब नंबर डालना है, तो नंबर डालते हैं, चलो 12 65 45। अब हम लोग को नंबर डालना है, चलो अब हम लोग नंबर डालते हैं, तो 12 65 45 98 75 32 30 25 12, ठीक है, 56 47 48, ठीक है। तो क्या आ रहा है, सर्च सक्सेसफुल एंड इट्स पोजीशन इज 9। पर देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक बार एक और लूप चला देते हैं और उसमें हम लोगों ने जो एरे हम लोग का बना उसको प्रिंट करके भी दिखा देते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये जो प्रोग्राम है, ये जो लूप है इसको छोड़ दो, ठीक है, ये लूप जो है इसको छोड़ दो, हम लोग जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जब हम लोगों ने पूरा इनपुट ले चुका है, हम लोग क्या करेंगे, अब एरे को प्रिंट भी कर देंगे। चलो एक और लूप चला देते हैं, सो फॉर इंट, मानो जे चला दे, हाँ, इंट जे इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जे लेस देन n सेमीकोलन, जे प्लस प्लस, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, a ऑफ j। तो हम लोग का ऐसे क्या होगा, हम लोग एरे भी प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्पेस भी डाल देंगे और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एरे गिवन टू अस, द एरे गिवन टू अस इज, ऐसे करके कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम लोग इसको वापस रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। देखो मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ये लूप किस लिए है, ये लूप है यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक बार डबल कोट डाल के लिख देते हैं, लूप टू डिस्प्ले द एरे, लूप टू डिस्प्ले द एरे। इस लूप का हेल्प से हम लोगों ने जो एरे हम लोग का इनपुट लेके बना है उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले। और यहां से पूरा हम लोग का क्या कोड है, ये जो लूप चला है हम लोग किस लिए चलाया, लीनियर सर्च के लिए। तो यहां पे लिख देते हैं डबल देख, लूप फॉर लीनियर सर्च, समझे। सो अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, इसको करते हैं क्लोज, वॉइड मेन, ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ एरे, हम लोग डालते हैं 10। चलो हम लोग इनपुट देते हैं,
ठीक है। सो द एरे गिवन टू अस इज दिस, और हम लोग का एक मैसेज भी आ गया सर्च अनसक्सेसफुल। समझ आ गया? रुक जाओ, यहाँ पे सर्च अनसक्सेसफुल अलग लाइन में आता तो ज्यादा अच्छा रहता। सो हम लोग को कुछ चेंजेस करने, हाँ यहाँ पे हम लोग बस इसके बाद println कर देते हैं, system.out.println, लाइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां जब हम लोगों ने एरे को डिस्प्ले किया उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन को चेंज कर दे रहे हैं। समझ आया? टू चेंज द लाइन। अब हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं वापस। चलो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ योर एरे डाल देते हैं 10। हम लोग 25 को सर्च करते हैं, एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च। ठीक है, चलो अब हम लोग इनपुट्स देते हैं 12, 65, 45, 98, 78, 15, 35। ठीक है, अब 25 डालते हैं और देन मानो 10 डाल दिए। ठीक है, 23 डाल दिए। सो द एरे गिवन टू अस इज 12, 65। ठीक है, ये हम लोग का एरे गिवन डिस्प्ले हो गया। ठीक है, जो हम लोग लूप चलाए थे डिस्प्ले का, और यहाँ पे हम लोग का आ गया एक मैसेज सर्च सक्सेसफुल एंड इट्स पोजीशन इज 8। तो एक बार गिन के भी देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पोजीशन हम लोग का 8 आया, बट इंडेक्स क्या है इसका? इंडेक्स है 7 बट पोजीशन 8 है। सो हम लोग का पूरा प्रोग्राम है करेक्ट। ठीक है, चलो थैंक यू।